फाइनली मैंने अपना काम कर दिया। यामाटो, जो कि अगर तुम्हें याद होगा तो नारुतो शिपुडेन के एंड में ओरोचिमारू की कस्टडी में था, वो डर जाता है उसकी आवाज सुनकर और ओरोचिमारू के पास भागकर आता है और बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ तुम्हें। उसके बाद ओरोचिमारू बोलता है कि जल्दी नारुतो को कॉल करो, जल्द से जल्द नारुतो को यहाँ पर बुलाओ। उससे बोलना कि ओरोचिमारू ने फाइनली वो चीज बना ली जो कि उसने उससे बनाने को बोली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को जैसे ये खबर मिलती है, नारुतो भागकर आ जाता है तुरंत के तुरंत ओरोचिमारू के पास। नारुतो ओरोचिमारू से बोलता है कि आखिरकार वो चीज कहाँ पर है। उसके बाद ओरोचिमारू अपनी सीक्रेट तिजोरी में से निकालता है एक वॉच। असल में ये टेलीपोर्टेशन वाली वॉच है। नारुतो बहुत बिजी रहता है, वो एक होकागे है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से बोरुतो, हिनाता और हिमावारी सब के सब उससे नाराज रहते हैं और उसे बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है। ट्रैवल करने की वजह से वो बहुत थक भी जाता है, इसलिए उसने टेलीपोर्टेशन वॉच बनवाई है ओरोचिमारू से, ताकि वो एक क्लिक में ही अपने घर और घर से होकागे ऑफिस पहुंच सके और अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो तुरंत अपने घर पहुंच सके। और सिर्फ घर नहीं, विलेज के किसी भी कोने में, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सके जहां पर उसकी जरूरत हो। बट नारुतो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। नारुतो तुरंत ओरोचिमारू से वो वॉच छीनता है, उसे पहनता है और उसके बाद क्लिक कर देता है बिना कुछ पूछे ओरोचिमारू से। ओरोचिमारू ये बोलने वाला था कि अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन नारुतो बिना पूछे लगा लेता है टाइमर उस पर। टाइमर शुरू हो जाता है इन 5 4 3 2 1 और नारुतो वहां से गायब हो जाता है। ओरोचिमारू परेशान था क्योंकि ओरोचिमारू ने नारुतो को बताया नहीं कि ये काम कैसे करती है। उसके बाद नारुतो टेलीपोर्ट हो जाता है सभी के सभी स्टोन विलेजेस वाले माउंटेन पर। हम देखते हैं नारुतो को आंखें खोलते हुए। नारुतो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि ये वॉच सच में काम करती है, ये वॉच कमाल की है। ओरोचिमारू ने तो कमाल कर दिया, ये वॉच मेरे लिए एक वरदान की तरह होगी, ये मेरा इतना टाइम बचाएगी जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मन तो कर रहा है ओरोचिमारू की पप्पी ले लूं। उसके बाद नारुतो ऊपर से अपने विलेज निहारता है और बोलता है कि मेरा कोनोहा हमेशा की तरह एकदम सुंदर, सारे विलेजेस में सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, कितना प्यारा लगता है यहाँ से। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, आज लीफ विलेज थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि खैर मैं तो अपने होकागे ऑफिस में बैठा रहता हूँ, क्या पता इन लोगों ने विलेज की दूरदर्शा बदल दी हो। आज एक काम करता हूँ, आज पूरा विलेज छानी मारता हूँ। नारुतो डिसाइड करता है कि आज वो पूरा का पूरा विलेज घूमेगा। वो होकागे है, हो सकता है लोग उससे मिलने आए, हो सकता है लोग भीड़ लगा दें, लेकिन वो तुरंत वहां से गायब हो जाएगा वॉच का इस्तेमाल कर कर। इसका मतलब ये है कि आज बेफिक्र होकर वो पूरा का पूरा विलेज घूम सकता है, अपने बचपन की यादें ताजा कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अच्छे से पूरे विलेज में घूमता है, लेकिन वो एक चीज रियलाइज करता है कि सब के सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। नारुतो पहले सोचता है क्योंकि वो एक होकागे है शायद इसलिए उसे ऐसी नजरों से देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद नारुतो रियलाइज करता है कि वो पहले भी विलेज में ऐसे घूमा है, लोग उसको रिस्पेक्ट से देखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग उससे नाराज हैं इसलिए ऐसे देख रहे हैं। तभी नारुतो किसी बच्चे से टकरा जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का छोटा वर्जन था। I mean नारुतो शिपुडेन वाला टीन नारुतो। उसके बाद टीन नारुतो उठता है और चिल्लाने लग जाता है अडल्ट नारुतो पर। टीन नारुतो की ये बात सुनकर अडल्ट नारुतो, हमारा जो ओरिजिनल नारुतो है, वो सोचता है कि क्या बचपन में मैं सच में इतना ज्यादा हैकलिंग था। वो छोटा वाला नारुतो अडल्ट नारुतो को बहुत सुनाता है। अडल्ट नारुतो शांत रहता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि ये बदतमीज खुद मेरे से आके टकराया है और मुझे ऐसे सुनाई जा रहा है, कितना बुरा है ये। खैर ये तो मैं ही था एक जमाने में। अब मैं समझा क्यों मुझे इस टाइम पर साकुरा बात बात पर पीटती रहती थी। उसके बाद नारुतो 2 सेकंड के लिए तो खो जाता है अपनी ही बातों में, फिर रियलाइज करता है कि 1 सेकंड मैं कहाँ पर आया हूँ। फिर वो देखता है ग्रेड स्टोन फेसेस पर, उसमें हाशिरामा था, तोबिरामा था, हिरोजन था, मिनातो था, सुनादे थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था और ककाशी भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रियलाइज करता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। असल में ये जो वॉच है ये टेलीपोर्ट नहीं करती बल्कि टाइम में टेलीपोर्ट कर देती है। ये देखकर नारुतो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने टीन वाले वर्जन से बोलता है कि चुपचाप शांत हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ वरना पेले जाओगे। और वो तुरंत रियलाइज कर देता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसका ये वाला वर्जन बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। उसका ये वाला वर्जन हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही अडल्ट नारुतो ने धमकी दी टीन नारुतो को, टीन नारुतो ने अटैक ही कर दिया अडल्ट नारुतो पर। बाय द वे मैं टाइमलाइन क्लियर करना चाहूंगा, ये नारुतो शिपुडेन की टाइमलाइन है, लेकिन पेन अटैक इताची और जिराया की डेथ से पहले का टाइम है। इसका मतलब ये है कि इताची भी अलाइव है, जिराया भी अलाइव है, पेन ने भी अभी तक कोनोहा पर अटैक
नहीं किया है और नारुतो भी सेज मोड तो अभी तक नहीं सीखा है। हमारा टीन नारुतो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है अडल्ट नारुतो से कि तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ्यूचर होकागे से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। अडल्ट नारुतो समझ जाता है कि उसे तुरंत के तुरंत इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो वो टीन नारुतो को मनाता है ये बोलकर कि आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम फ्यूचर होकागे हो, प्लीज मुझे माफ करो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रामेन भी खिला सकता हूँ। नारुतो को पता था कि उसका पुराने वाले वर्जन को और इस वाले वर्जन को दोनों को रामेन बहुत पसंद है, बस फर्क इतना है कि अडल्ट नारुतो अब रामेन खाना अफोर्ड कर सकता है। टीन नारुतो अडल्ट नारुतो से बोलता है देखा ना, डर गए ना मुझसे, मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे पंगा मत लो। उसके बाद दोनों नारुतोस मिलकर जाते हैं रामेन खाने। जैसे ही रामेन गाय देखता है दोनों नारुतो को, वो परेशान हो जाता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो छोटे वाले नारुतो से पूछता है कि एक मिनट नारुतो, क्या ये तुम्हारा भैया है? उसके बाद वो अडल्ट नारुतो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसका भाई नहीं हूँ, मैं इसका नया दोस्त हूँ। जैसे ही टीन नारुतो ये बात सुनता है और बोलता है कि हाँ ये मेरा नया दोस्त है और इसलिए ये मुझे ट्रीट दे रहा है, फटाफट हम लोगों के लिए रामेन लगा दो। उसके बाद रामेन गाय दोनों के लिए रामेन लगाता है, दोनों रामेन खा ही रहे होते हैं तभी जिराया की एंट्री होती है। नारुतो डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि जिराया उसे पहचान सकता है, इसलिए वो अपना मुंह छुपाने लगता है। ये बात मैं अडल्ट नारुतो की कर रहा हूँ। हाँ, अडल्ट नारुतो डर जाता है और अपना मुंह छुपाने लगता है। वो नहीं चाहता था कि जिराया उसे पहचान जाए, लेकिन जिराया पहचान जाता है। जिराया अडल्ट नारुतो को देखकर ही पहचान जाता है कि ये नारुतो है। बस वो यही नहीं हैंडल कर पाता अपने दिमाग में कि आखिरकार दोनों नारुतो एक साथ रामेन कैसे खा सकते हैं। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अडल्ट नारुतो को अपने साथ आने को बोलता है। जिराया अडल्ट नारुतो को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो उसे कॉर्नर में ले जाकर बुली करता है और बोलता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी इस विलेज में नहीं देखा। नारुतो रियलाइज कर देता है कि अब अगर वो जिराया से भागने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बुरा फंसेगा। भले ही नारुतो इस टाइम पर जिराया से बहुत 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 स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो भागने की कोशिश करता है तो जिराया को पता चल जाएगा कि वो इंट्रूडर है और उसके बाद पूरा का पूरा विलेज अडल्ट नारुतो के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए नारुतो काम करता है जिराया को एंड ऑफ कोर्स नारुतो बहुत 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 ज्यादा मिस करता है जिराया को। इसलिए ये बोलते बोलते उसकी आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। वो बोलता है कि आई एम रियली रियली सॉरी जिराया सेंसेई, आई नो हो सकता है कि आप मुझे पागल समझे, हो सकता है कि आप मुझे बेवकूफ समझे, लेकिन मैं चाहता हूँ प्लीज प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करें। मैं नारुतो उज़ुमाकी ही हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ इस वॉच के जरिए। मुझे नहीं पता कि ये वॉच मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आई, मुझे लगा कि ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, लेकिन ये एक टाइम टेलीपोर्टेशन वाली डिवाइस थी और ये मुझे समय में पीछे लेकर आ गई। मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ फ्रॉम फ्यूचर, मैं होकागे बन चुका हूँ, आपका सपना मैंने पूरा कर दिया, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बना। जिराया नारुतो को गले से लगा लेता है ये सारी की सारी बातें सुनकर ही और बोलता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था मैं तभी पहचान गया था कि तुम नारुतो ही हो, लेकिन मुझे शक था कि कोई नारुतो का बहरूपिया तो नहीं आ गया और अब तो मुझे कंफर्म हो गया है जब तुमने अपना ड्रीम एक बार फिर से बता दिया और मेरा ड्रीम भी एक बार फिर से बता दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बनाना, चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी तुम ही हो मेरे। थैंक यू सो मच नारुतो उज़ुमाकी मुझे अपना सेंसे बनाने के लिए। उसके बाद इन दोनों का एक हार्ट वार्मिंग रियूनियन होता है जिसमें नारुतो उज़ुमाकी सारी की सारी आगे की कहानी बता देता है और जिराया को, मतलब वो सब कुछ बता देता है, उसकी डेथ, इताची की डेथ, नारुतो सास्के का दोस्त बनना, कागुया का आना, मादरा का आना, उसके बाद नारुतो का होकागे बनना, वो जिराया को सब बता देता है। जिराया जैसे ही नारुतो की बात सुनता है वो बहुत खुश होता है, बोलता है कि वेल मेरा एंड ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, लेकिन एटलीस्ट तुम तो वहां पहुंचे जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि अब आप चेंज करें उसे। आई मीन मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन आपको जिंदा रहना होगा। उसके बाद जिराया बोलता है कि मेरी बात सुनो, मेरा मरना तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मरूंगा ही नहीं तो ये वाला वर्जन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा और अगर ये वाला वर्जन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो क्या पता फ्यूचर में तुम इतने स्ट्रॉन्ग ना बन पाओ। तुम्हें एक हैप्पी एंडिंग मिली थी और वही चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करनी चाहिए, तुम्हें हम पर या किसी और पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नारुतो बोलता है कि अब तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता ही दी हैं, इसका मतलब ये है कि अब आप चाहें तो अपने आप को बचा सकते हो और चीजें प्ले आउट कर सकते हो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता आपको अपने आप